हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आऊँ एलडीसी भर्ती 2013 संबंधित सूचना। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, एलडीसी 2013 की जो कट ऑफ है बहुत काफ़ी कम रहेगी। इसमें 5 ऐसे ज़िले हैं जिनकी कट ऑफ कम रहेगी, जैसा कि जोधपुर, सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर, इसके अलावा बाड़मेर। इसमें फीमेल की कट ऑफ बहुत कम रहेगी। एसटी एससी 55% से नीचे रहने के पूरे चांस हैं। अर्थात जो कैंडिडेट एससी और एससी और एसटी फ्रेशर हो, उसके बाद यदि वो 70% से ऊपर है, ध्यान रखना भाई, 70% से 12th में यदि ऊपर है तो किसी ना किसी ज़िले में उसके चांस बन जाते हैं, क्योंकि 49% उसका बन जाता है। जोधपुर में 442 पद हैं, पहले 268 थे। उदयपुर में 186, पूर्व में 457। सिरोही 95 पद, पूर्व में 67। जैसलमेर 147, पूर्व में 68। बाड़मेर 409 पूर्व पद हैं और इसका पूर्व में 322। आप इनकी एक एक करके 5 जिलों की परसेंट देख सकते हैं। पिछला कट ऑफ कितना रहा था और कितना रहने का पूरा चांस है। जो पिछला कट ऑफ रहा था उसमें आप 6 से 7% की घटोतरी कर सकते हैं, वो उसके पदों पर निर्भर रहेगी। ठीक है ना भाई। सबसे पहली बात कर लेते हैं बाड़मेर ज़िला। बाड़मेर ज़िला आपके सामने पूर्व में दिखा दे रहा, इसमें बोनस लेने वाले 265, ना लेने वाले 57 थे। अर्थात 80%, यदि किसी पहले 80% थी, अगर यदि फ्रेशर था तो 856 जुड़ता था। इसका मतलब इसमें से 80 या फिर 85% से ऊपर वाले इसमें से लग चुके हैं। इसकी कट ऑफ जनरल की 68.7 61.6 थी। ओबीसी की देख सकते हैं, विशेष की, एससी की, एसटी की और इसका एक्स सर्विसमैन की। आपको एक चीज़ इसमें महसूस हो रही होगी कि ये फीमेल की कट ऑफ मेल की अपेक्षा काफ़ी कम है। जैसा कि ओबीसी में 65.5 है तो इसका 59.4 है, 6% का डिफरेंट है। पहले 322 पद थे, अब 409 पद हैं। तो ध्यान रखना भाई, जिन कैंडिडेटों ने बाड़मेर ज़िले से फॉर्म अप्लाई किया है तो जनरल का 60%, ओबीसी का 55, विशेष का आप इसमें कर सकते हैं जैसे कि 52 के लगभग रहेगा इसमें। इसके अलावा ध्यान रखना भाई, एससी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है इसमें, वो भी फीमेल वालों के लिए। यदि फीमेल 70% है, फीमेल की 70% ऑफ फ्रेशर है तो 70 का 70% हो जाता है 49%। तो 49% से या 50% से ऊपर नहीं जा सकती फीमेल की, ध्यान रखना। तो एसटी एससी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा यदि वो एसटी से बिलोंग करता है, एसटी से बिलोंग करने के बाद यदि वो फर्स्ट डिवीज़न है अर्थात 60% से प्लस है तो मेल की कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जा सकती और ना ही फीमेल की। तो ध्यान रखना भाई, 60% से ऊपर वाला यदि बाड़मेर से अप्लाई फॉर्म किया है तो ध्यान रखना, उसके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या 409 है, जो पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा पद हैं, 100+ पद हैं लगभग। तो इसमें बोनस ना लेने वाले 57 थे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखना, जनरल वालों के लिए 60% वो होगी। इसका मतलब जो फ्रेशर कैंडिडेट है तो उसको लगभग 80+% होनी चाहिए। 80% होने पर वो हर तरह से आप कह सकते हैं 75% और 80 के मध्य में भी बाड़मेर में वो अपना जगह बना सकता है। इसके अलावा ओबीसी का भी कट ऑफ काफ़ी कम रहेगा, आप कह सकते हैं 70 से 75 के मध्य में, जो 12th में होनी चाहिए। इस तरह से आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जिला। अब बात करते हैं भाई जोधपुर में भी सर्वाधिक पद थे, 442 पदों की संख्या 442। पहले पद 268 थे, आप कह सकते हैं लगभग दुगने पद हैं। 236 लेने वाले थे और ना लेने वाले 32 थे। इस पर जनरल 70% गया था और फीमेल का 67। तो आप देख सकते हैं ओबीसी 52 62 विशेष। और इसके अलावा आप सबसे अच्छा मौका इसमें 55% आप कह सकते हैं
आप कह सकते हैं कि जैसे 75 और 80 के बीच ST और SC वालों का गया था कट ऑफ, मतलब 12th में 75 से लेकर के 80 के मध्य में होनी चाहिए थी। अब आपके पास 10% आप घटा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 65%, 12th में 65% प्लस है तो उसके चांस हैं, और इससे नीचे वालों के चांस मुश्किल हैं। तो ध्यान रखना भाई, 65% यदि जोधपुर से अप्लाई किया है ST SC वालों के लिए, और OBC जनरल वालों के लिए 12th में लगभग 75-70 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना भाई। 70 से इसका सीधा फ्रेशर वालों के लिए 49 जुड़ता है, जो 70 की अपेक्षा 49 काफ़ी नीचे है, इतना कट ऑफ कम नहीं जा सकता। तो 70 से आप कह सकते हैं 60 जा सकता है, और 60 जाएगा तो 75-80 के लगभग परसेंट होनी चाहिए 12th क्लास में फ्रेशर वालों के लिए। ठीक है ना भाई। और जो बोनस लेने वाले हैं उनके लिए तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, 50+ 12th में उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, यदि बोनस वाला है। नेक्स्ट अब बात करते भाई जैसलमेर 68 था, इसमें 65 थे बोनस ना लेने वाले, तो सर्वाधिक इसमें बोनस वालों का रहा, तो इसलिए बोनस वाले कैंडिडेट काफ़ी लग चुके हैं। तो अब बोनस ना लेने वाले हैं, बोनस ना लेने की वजह से इसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, इसलिए ध्यान रखना भाई। ये लगभग जोधपुर की जो कट ऑफ गई थी उसी के बिल्कुल सेम लगभग बराबर है, आप खुद देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। लगभग जोधपुर के लगभग कट ऑफ था इसमें भाई, तो इसमें इसका जगह 47 है। फिर भी जोधपुर के बराबर होने के उपरांत भी पहले पद 68 थे, अब 68 की अपेक्षा लगभग 3 गुने पद हैं, आप कह सकते हैं कि 2.5 गुने पद हैं, तो इसका कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। ध्यान रखना भाई, जिन कैंडिडेटों ने जैसलमेर से फॉर्म अप्लाई किया है वो आप इसमें 10% घटा सकता है, अर्थात 60% जनरल, और इसमें 10 घटाओगे तो 57%, अर्थात 75% जिनका कह सकते हैं आप 12th में है उसके पूरे चांस है जैसलमेर में। इसके अलावा ST SC वालों के लिए तो विशेष आप कह सकते हैं कि 70+ होने के उपरांत इसमें ST SC वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। 53% कट ऑफ गया था, 7-7-49, तो इसका काफ़ी कट ऑफ घटेगा। तो आप समझ सकते हैं इसमें ST वालों के लिए 65% प्लस में 12th में होनी चाहिए, और RSCIT 2013 का। इसके अलावा SC के लिए 70+, ये तब है जब प्रत्येक कैंडिडेट इस पर अप्लाई करता है। ठीक है ना भाई। यदि जो कैंडिडेट लग चुके हैं तो इसका कट ऑफ और भी नीचे गिर सकता है। ठीक है, इसकी जगह काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं 147, पहले इसकी पोस्टें बहुत कम थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया, 147 कर दिया। पहले 90 के लगभग इसमें पोस्टें थी, तो इसका मतलब जैसलमेर में पहले तो इसमें 65 थी, अब इसको करके 147 कर दिया गया है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखें, सिरोही और डूंगरपुर की नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद।